नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का एक कार्यक्रम कर्क राशि वालों के लिए बेहद खास है। जी हाँ कर्क राशि वालों, हम आपके लिए वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल लेकर आए हैं। तो वर्ष 2024 में ग्रहों की चाल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब मुख्य ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो गुरु आपके 10वें भाव में स्थित हैं, जो 1 मई 2023 को आपके एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे। वही शनि आपके 8वें भाव में पूरे वर्ष रहने वाले हैं। वही राहु आपके 9वें भाव में और केतु आपके 3रे भाव में स्थित रहेंगे। वही मंगल वर्ष के शुरुआत में आपके 8वें भाव में होंगे। फिर 5 फरवरी 2024 को आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। फिर 15 मार्च को आपके 8वें भाव में आ जाएंगे। इसी प्रकार मंगल इस वर्ष 7 राशियों में गोचर करेंगे। बाकी के ग्रह जो तेजी से गोचर करते हैं उनकी चर्चा हम फलादेश करते समय करेंगे। अब स्वास्थ्य की बात करें तो शनि 7वें और 8वें का स्वामी होकर 8वें भाव में ही स्वराशि के होके बैठे हैं। हालांकि इस दौरान आप पर अभी शनि की ढैया भी चल रही है। वही वर्ष के शुरुआत में सूर्य और मंगल आपके 6ठे भाव में स्थित होंगे, जिस वजह से स्वास्थ्य में उठापटक देखने को मिलेगा। हालांकि स्वास्थ्य में बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। वही जिन लोगों का एज 40 से ऊपर की है उनको मार्च से लेकर अप्रैल के बीच कमर दर्द की समस्या हो सकती है। फिर अप्रैल के बाद स्वास्थ्य में बेहतर बदलाव देखने को मिलेगा। फिर जब शनि 29 जून से वक्री होंगे तब 15 नवंबर तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे, जिस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है। जो कि शनि 8वें भाव में स्थित है और 8वें भाव कमर से नीचे का क्षेत्र होता है, जिस वजह से कमर दर्द की समस्या इस दौरान हो सकती है। वही जिन लोगों को पाइल्स की समस्या है उनको भी सावधान रहना होगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो 10वें भाव में गुरु बैठकर धन भाव को देख रहे हैं। 8वें भाव में शनि स्वराशि के होके सस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। 8वें भाव गुप्त धन का होता है और अचानक से धन प्राप्ति का भी 8वें भाव से ही देखा जाता है। शनि इस भाव में बैठकर इस भाव में वृद्धि करेंगे। इस वजह से इस वर्ष आपको अचानक से धन प्राप्त हो सकता है। हालांकि मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आपको गड़ा हुआ धन मिलेगा, किंतु समय काल और परिस्थिति को देखा जाए तो अब समय बदल चुका है। तो ऐसे समय में ज्योतिष के फलादेश में भी अंतर आएगा, जो कि योग बनेगा तो धन तो जरूर मिलेगा, किंतु फर्क बस इतना है कि माध्यम बदल जाएगा। तो अब मन में सवाल आएगा कि अब के समय में कौन से माध्यम से अचानक धन की प्राप्ति होगी। तो इस बात का जवाब है लॉटरी, शेयर मार्केट जैसी चीज़ें। तो अगर आप इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो वहाँ से आपको धन लाभ हो सकता है। वही देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में बैठकर धन भाव को और सुख भाव को देख रहे हैं, जिस वजह से वर्ष की शुरुआती 4 महीना आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला होगा। इस दौरान आपके भूमि, भवन और वाहन में वृद्धि होगी। फिर 1 मई 2024 को
गुरु आपके लाभ भाव में आ जाएंगे और ये समय व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। गुरु लाभ भाव में बैठकर आपके तीसरे भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव को देखेंगे। तीसरे भाव मेहनत और संघर्ष का होता है, पंचम भाव ज्ञान का और सप्तम भाव व्यापार का होता है। अब इन तीनों चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो लाभ का होना तो तय ही है। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए भी ये वर्ष बहुत बेहतर रहने वाला है। इस वर्ष आप अपने कार्य से अपने बॉस को खुश रखने वाले हैं, जिस वजह से आपको अपने नौकरी में पदोन्नति मिलने के प्रबल संभावना है। हालांकि शनि की दृष्टि आपके दसम भाव पर है, तो आपके खिलाफ शत्रु द्वारा षड्यंत्र भी किया जाएगा, इसलिए शत्रुओं से सतर्क रहें। अब कर्क राशि वालों का प्रेम जीवन की बात करें तो शनि की दसम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। शनि एक नपुंसक ग्रह है और बैठे कहाँ है? अष्टम भाव में। ये प्रेम के लिए बहुत अच्छा नहीं है। प्रेम में शनि हर प्रकार से परीक्षा लेंगे, जिस वजह से प्रेम में तनाव की स्थिति बनेगी। हालांकि शनि सप्तमेश भी हैं, इसीलिए बहुत परेशानियों के बाद शनि प्रेम में सफलता भी दिलवाएंगे। वही गुरु जब 1 मई 2024 को एकादश भाव में गोचर करेंगे, तब उनकी सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। ये समय आपके प्रेम जीवन के लिए थोड़ा राहत वाला होगा। हालांकि फिर भी छोटी मोटी बहस होती ही रहेगी। अब आपके दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो केतु बुध के राशि में तीसरे भाव में स्थित है और वहां से पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डाल रहे हैं, जिस वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में एक पल प्यार तो दूसरे पल बहस जैसी स्थिति बनेगी। हालांकि गुरु जब 1 मई को आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, तो उनका नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगा, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में बेहतर बदलाव आएगा और आपका अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम बढ़ेगा। हालांकि वर्ष के अंतिम 3 महीनों में तनाव में फिर से बढ़ोतरी होगी और इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। अब आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये वर्ष कभी खुशी कभी गम जैसा रहेगा। वर्ष का शुरुआती 4 महीना बेहतर रहेगा, किंतु आपके दाम्पत्य का असर आपके परिवार पर भी देखने को मिलेगा। आपके द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि है और द्वितीय भाव वाणी का होता है। शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से आपके वाणी में कड़वाहट रहेगी और आपका वाणी आपके परिवार में विष का कार्य करेगी। इसीलिए अपनी वाणी पर ध्यान देंगे तो पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। अब उपाय की बात करें तो भगवान शिव की पूजा आराधना करना आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए हर सोमवार भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनको जल से अभिषेक करें। यदि आप माता रानी के भक्त हैं तो आपके लिए माता के मंदिर में जाकर मंदिर की साफ सफाई करना लाभकारी रहेगा। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।